I guess it is visible. Yes, sir. Yes, sir. So how was the session paper? सर अच्छा था। So I hope all of you were comfortable. तो मैं कोशिश करूंगा कि इस फ्राइडे तक आप लोगों के मार्क्स आपको दे दूं, और अगर बहुत डिले हुआ तो संडे, नॉट मोर देन दैट। सो वी वर इन यूनिट 3, और यूनिट 3 में हम मॉड्यूल एड्रेसिंग डिस्कस कर रहे थे। सो हमने रजिस्टर्स की बेसिक्स को डिस्कस किया था, फिर हमने डिस्कस किया था कि शिफ्ट रजिस्टर में कौन कौन से मोड होते हैं ऑपरेशन के, डेटा कैसे इनपुट होता है, कैसे आउटपुट होता है। दैट्स व्हाट वी जस्ट ब्रश अप आवर ओल्ड फंडामेंटल्स, और ये हमने कुछ ऑपरेशंस इसके समझे थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने मॉड्यूल एड्रेसिंग किया था कि पीएलसी में जो रजिस्टर्स होते हैं उनका एड्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं, दैट वी डिस्कस्ड। और इसमें एक बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, दैट इज कॉल्ड एलन ब्रॉडलीज पीएलसी फॉर्मेट फॉर मॉड्यूल एड्रेसिंग। एलन ब्रॉडली कौन है? ये दो बिजनेसमैन थे जिन्होंने रॉकवेल ऑटोमेशन, जो यूएस की बहुत पुरानी कंपनी है, और सबसे पहले पीएलसी उन्होंने बनाया था, तो दे हैव गिवन दिस फॉर्मेट फॉर एड्रेसिंग मॉड्यूल इन पीएलसी, राइट। फिर इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो है वो फाइल टाइप कैसे लिखते हैं, फाइल टाइप slot at colon, the then slot address dot word address slash bit address, राइट। तो ये इसका फॉर्मेट है जिसका हम लिखते हैं। फिर पीएलसी हमने लिखा था कि इस पे कौन कौन से हैं। फॉर पीएलसी इनपुट आउटपुट कैन बी चेंज, और फिक्स पीएलसी, कॉम्पैक्ट पीएलसी, यानी मॉडुलर पीएलसी और कॉम्पैक्ट पीएलसी। तो कॉम्पैक्ट के लिए 0 लिखते हैं और स्लॉट एड्रेस, और फिक्स मॉडुलर के लिए 1 लिखते हैं। सो दैट्स व्हाट वी स्टडीड। देन बिट एड्रेस, कौन सा बिट है, वर्ड 0 वर्ड 1 में है, और फिर ये बिट एड्रेस क्या है। सो ये ओ कॉलन 1 into 1/15 का मतलब ये है कि फाइल टाइप आउटपुट मॉडुलर पीएलसी 1 है, वर्ड 1 में 15 बिट। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, एंड देन वी डिस्कस अबाउट एग्जाम्पल्स हमने लिए थे, ठीक है। दैट इज व्हाट we discussed till now in this unit. So, Alan Broadley's classification of module addressing in PLC we have discussed till now before sessionals. Now, let us take one more example कि आपके पास एक बैटरी है और बैटरी के बीच में दो स्विचेस लगे हुए हैं। You see, यहाँ पर देखिए ये लगा हुआ है बैटरी, ठीक है जी। और ये कॉइल है, कॉइल को लोड भी हो सकता है, या डीसी मोटर का आर्मेचर भी हो सकता है, फील्ड भी हो सकता है। और यहाँ पर दो स्विचेस लगे हुए हैं, स्विच 1 एंड स्विच 2, ठीक है। तो आपका इनपुट क्या है इस केस पे? इनपुट इज स्विच 1, स्विच 2। आउटपुट क्या है? आउटपुट इज आउटपुट इज कॉइल, ठीक है। दैट इज अवर सर्किट डायग्राम। अब इसका हमें लैडर डायग्राम भी बनाना है। हमें लैडर डायग्राम ये इसका बना हुआ है, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज इट्स एड्रेसिंग मोड, कि कैसे इसको एड्रेस करेंगे रजिस्टर के अंदर, अगर ये हमें एग्जांपल दिया जाए। तो सपोज कीजिए कि ये जो फिगर सी में दिया हुआ है, आई मीन दिस वन, ये SW1 ओपन है एंड SW2 इज नॉर्मल क्लोज है। SW1 is normal open, SW2 is normal close, और while इसका रजिस्टर एड्रेस 0500 दिया हुआ है। क्या मतलब इसका? यानी एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि जिसमें दोनों कॉइल्स हमारे नॉर्मल ओपन हो, तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए बोथ द कॉइल्स हैव टू बी क्लोज्ड, NO से NC हो जाए, यानी क्लोज हो जाए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक ओपन हो दूसरा क्लोज हो, तो डिपेंड्स क्या दिया हुआ है, नॉर्मली क्लोज दिया हुआ है या नॉर्मली ओपन दिया हुआ है। इस केस में अगर आप
ये वाला लेंगे हम, लेट्स से विल डिस्कस पॉइंट सी, और इसमें व्हाट वी सी इज दैट दिस SW1 is normally open and SW2 is normally closed. तो हम ये जानते हैं कि ये करंट का पाथ कब पूरा होगा, जब दोनों स्विच क्लोज होंगे, देन ओनली द क्लोज पाथ विल बी कंप्लीटेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अगर ये दोनों स्विच हम बंद नहीं करेंगे तो एक कॉइल क्लोज नहीं होगी, एंड देन इट विल नॉट बी कंप्लीट। That is why it is important to address these things properly. तो अगर मान लीजिए कि जो डायग्राम सी में दिया हुआ है और जो डायग्राम बी में दिया हुआ है, दोनों में एक डिफरेंस है। SW2 उसमें नॉर्मल ओपन है और सी में SW2 इज नॉर्मली क्लोज्ड, राइट। तो हम लेते हैं इसके एग्जांपल व्हेन SW2 इज नॉर्मली क्लोज्ड, और इसको कैसे हम एड्रेस करेंगे, दैट्स व्हाट वी विल स्टडी। सो आप इसको पढ़िए, देन आई विल एक्सप्लेन। So here we now give each symbol or instruction an address. This address sets aside a certain storage area in the PLC's data files so that the status of the instruction, that is true false, can be stored. Many PLCs use 16 slot or bit storage locations. In the example above, we are using two different storage locations or registered. तो कैसे किया यहाँ पर, that we will learn. अब देखिए जो पहला है SW1 को हमने कहाँ पे डाला, we put in register 1, register 0, okay? अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने क्या किया है, रजिस्टर 00 और ये रजिस्टर 5। तो जो हमने इसकी एड्रेसिंग की है, रजिस्टर 0000 पर हमने SW1 का स्टेटस डाला है, और 01 बिट पर ये क्या है, ये SW1 है, दिस इज SW1, और दिस इज SW2, और ये 00 रजिस्टर 5 में ये है आउटपुट कॉइल। ठीक है जी। अच्छा, अब आप हमें ये बताइए, एनी वन ऑफ यू, या मैं जिससे पूछूं वो बताए कि SW1 0 क्यों है और SW2 1 क्यों है। मैं जिसका नाम लूंगा वही बताएगा, मैं जिसका नाम लूंगा वही बताएगा। सो लेट मी ओपन द अटेंडेंस शीट। सो आई हैव फरहान जमील है, फरहान जमील, अरशद फैजी, मोहम्मद अरशद फैजी, आर यू हियर? अरबाब नहीं है, सैयद मशहूर शफी, जईम, अमन मलिक, इस्मा खान, बशर इमाम, कोई नहीं है, चार अहमद। हाँ, यस सर। अच्छा इशार, वेरी गुड। अब आप ये बताइए हमें
ये जो रजिस्टर है ये है 00 पर SW1 है, SW1 है, और 01 पर SW2 है। तो इसको हमने यहाँ पर 0 दिखाया है, इसको यहाँ 1 दिखाया है, इसकी कोई खास वजह? सर जैसे कि स्विच 1 जो है वो नॉर्मली ओपन है, हम्म, तो 0 में सर इट विल बी ओपन ओनली, इट विल नॉट ओके कंडक्ट। ओके। और सर जब हम 1 देंगे तो इट विल कंडक्ट सर। नहीं, इसका टेक्निकल तरीके से बताइए, 1 का मतलब क्या है, कंडक्ट का मतलब क्या है? कंडक्ट तो कोई भी नहीं कर रहा है। आप बहुत सर क्लोज है। हम लोग सर कॉन्टेक्ट्स को जैसे हम लोग 0 देंगे तो कॉन्टेक्ट्स जो सर वो ओपन रहेगा सर, वो हाँ हाँ उससे सर करंट फ्लो नहीं होगी। हाँ और जब 1 करेंगे तो कॉन्टेक्ट जो है वो क्लोज रहेगा, तो उससे हाँ, वो बस करंट फ्लो होगी। बस 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 इतना ही मतलब है। करंट फ्लो होगी नहीं होगी ये तो पूरे सर्किट कंडीशन पर डिपेंड करता है। 0 का मतलब ये है कि वो नॉर्मली ओपन है, और 1 का मतलब ये है कि वो नॉर्मली क्लोज है। दैट इज ओनली ओनली मीनिंग। ओके ठीक सर। है। और so Isar Ahmed, we have given the reply. Yes, so he is correct. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, in the tables above we can see that in register 00 bit 00, that is input 000 was a logic 0, and bit 01 was logic 1. Register 05 shows the bit 0 output 0500 was logic 0. The logic 0 or 1 indicates whether an instruction is false or true. Although most of the items in the register tables above are empty, they should each contain a 0. Okay, so this is what I read this lecture. This is what ये सब 0 होना चाहिए, मगर अभी ब्लैंक छूटा हुआ है। तो जहां पर 1 है इसका मतलब कि वो कॉन्टैक्टर क्लोज है। सो इफ आई गो बैक अगेन, सो इफ यू सी दिस इज 00 रजिस्टर पे ये 01 है, इसका मतलब ये नॉर्मली क्लोज है। 00 रजिस्टर पे 00 है, इसका मतलब ये नॉर्मली ओपन है। वाइल 05 रजिस्टर पे ये ओपन है, 00 है, इसका मतलब ये ओपन है। दैट इज हाउ इन द मीनिंग इज। नाउ अगर SW2 भी ओपन होता, इस बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर SW2 ओपन होता तो यहाँ क्या होता है? 0001 की जगह क्या लिखा जाता? सर 0000 लिखा था ठीक। सर। इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. नाउ अब हम फॉल्स और ट्रू की तरफ हम बात करेंगे। तो ये LD जो है, LD का मतलब ये है कि ये SW1 है, और LDB का मतलब है SW2 है। ठीक है। अच्छा, अब अगर लॉजिक 0 है, अगर हम लॉजिक 0 दे रहे हैं, सो व्हाट हैपेंस? लॉजिक 0 का मतलब ये है कि LD SW1 will remain open, right? LW1 will remain open, SW1 will remain open, तो उसको हम फॉल्स कहेंगे। और ये नॉर्मली क्लोज्ड है, जब आप 0 बिट दे रहे हैं तो ये ट्रू है। ठीक है, मगर आउटपुट आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। ओके, आउटपुट यहाँ पर फॉल्स होगा। यानी लॉजिक 0 पर जो इसकी ट्रू वैल्यू है वो अटेंड नहीं होगी। इसकी ट्रू वैल्यू क्या है? इसकी ट्रू वैल्यू है नॉर्मली क्लोज्ड, राइट? इसकी ट्रू वैल्यू है नॉर्मली क्लोज्ड। तो जब आप लॉजिक देंगे तो इसकी ट्रू वैल्यू अचीव नहीं होगी। ओके, अच्छा, अब आइए लॉजिक 1 पर। जब आप लॉजिक 1 दे रहे हैं तो ये ट्रू हो गया और ये फॉल्स हो गया, यानी ये व्हाट हैपेंस इज, ये व्हाट विल हैपन हियर? ओपन हो जाएगा। सर नॉर्मली ओपन हो जाएगा। ना, the PLC will only energize an output when all conditions on the rung are true. So looking at the table above, we see that in the previous example, SW1 has to be logic 1 and SW2 must be logic 0.
हमें जो है, हाँ ये ओपन हो जाएगा। तो यानी ये जो है SW1 लॉजिक 1 पे काम करना चाहिए और SW2 लॉजिक 0 पे काम करना चाहिए, तभी दोनों क्लोज होंगे एंड देन ओनली वी विल गेट ट्रू। तो यानी लॉजिक 0, पहले हमें ट्रूथ टेबल डिफाइन करनी पड़ेगी। लॉजिक 0 में हमें क्या क्या मिल रहा है? लॉजिक 0 में SW1 इज ओपन, तो ये फॉल्स हो गया। SW2 इज क्लोज, तो ये ट्रू हो गया। और आउटपुट कॉइल इज ओपन, तो ये फॉल्स हो गया। अब लॉजिक 1 में हम क्या करेंगे? लॉजिक 1 में SW1 इज क्लोज, तो ये ट्रू हो गया। और SW2 लॉजिक 1 पर ये ओपन हो गया, तो क्या होगा? ये फॉल्स कंडीशन हो गई। मतलब हमें क्या चाहिए कि हमें बेसिकली लॉजिक जब क्लोज हो तभी हम उसको ट्रू कंडीशन मानेंगे। और आउटपुट पर अगर लॉजिक 1 आ रहा है तो इसका मतलब वो क्लोज हो गया, वो ट्रू हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन नहीं है, ये इंडिविजुअल कॉन्टैक्टर्स का स्टेटस बता रहा है। जो हमारा लेडर डायग्राम है उसके हिसाब से ये इंडिविजुअल कॉन्टैक्टर्स का ये स्टेटस बता रहा है कि जो लेडर डायग्राम में अगर लॉजिक 0 होगा तो SW1 ओपन होगा, जिसको हम फॉल्स कहते हैं। लॉजिक 0 होगा तो SW2 क्लोज होगा, जिसको हम ट्रू कंडीशन कहते हैं। और आउटपुट कॉइल हमारी ओपन होगी, दैट वी से एज फॉल्स। उसी तरीके से लॉजिक 1 में ये ट्रू, SW1 क्लोज हो जाएगा तो ट्रू कंडीशन है, SW2 ओपन हो जाएगा तो फॉल्स कंडीशन है, और आउटपुट क्लोज हो जाएगा तो ये ट्रू कंडीशन है। एंड दैट इज व्हाट इट इज मेंशन। अगर कॉइल एनर्जाइज हो गया तो वो ट्रू कंडीशन माना जाएगा, एनर्जाइज नहीं हुआ तो वो फॉल्स कंडीशन माना जाएगा। इज दिस क्लियर? अगला स्टेप हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन हमारा ट्रूथ टेबल क्या बनता है। बट ये इंडिविजुअल कॉन्टैक्टर्स का स्टेटस है कि अगर वो जीरो है तो जो ऑफ होगा उसको फॉल्स कहेंगे, और जो क्लोज होगा उसको ट्रू कहेंगे। ये ध्यान में रखें। राइट, सो इज दिस क्लियर? सर नाउ कम टू ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है। सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं? SW1 फॉल्स हो यानी ओपन हो, और SW2 ट्रू हो यानी क्लोज हो, तो आउटपुट क्या होगा? ओपन रहेगा, दैट इज फॉल्स। दूसरा कंडीशन SW1 ओपन हो, फॉल्स हो, SW2 भी ओपन हो, ये भी फॉल्स है, तो आउटपुट भी ओपन होगा, दैट इज आल्सो फॉल्स। तीसरा कंडीशन SW1 इज ट्रू। ट्रू का मतलब ये क्लोज है। SW2 भी क्लोज है, तो आउटपुट क्या होगा? ट्रू, वो भी क्लोज हो जाएगा। चौथा कंडीशन SW1 क्लोज है और SW2 ओपन है, तो आउटपुट ओपन रहेगा, दैट इज आल्सो फॉल्स। अब इसको अगर हम 0 1 की कंडीशन में देखें, if I see it in the form of 0 1, तो मैं इसको यही ले आता हूँ। It will be easy for you to understand. अब आप देखिए, फॉल्स कंडीशन स्विच 1 के लिए कब होगा? जब लॉजिक 0 होगा। और ट्रू कंडीशन कब होगा? जब लॉजिक 1 होगा। उसी तरीके से स्विच 2 के लिए ट्रू कंडीशन कब होगा? जब लॉजिक 0 होगा। और फॉल्स कंडीशन कब होगा? जब लॉजिक 1 होगा। एंड देन जब दोनों ट्रूथ कंडीशन में आ जाएंगे तो आउटपुट भी ट्रू हो जाएगा और लॉजिक 1 हो जाएगा। तो यहां पर आप देखें, ये फॉल्स है तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, ये फॉल्स है तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, ये ट्रू है तो ये 1 लिखा हुआ है, ये ट्रू है तो ये 1 लिखा हुआ है। दैट इज फॉर SW1 स्विच विच इज नॉर्मली ओपन। अब आइए SW2 विच इज नॉर्मली क्लोज।
तो ट्रू का मतलब 0 पर इसकी ट्रू वैल्यू मिल रही है। When you have logic 0, then it is normally closed. अब अगर आप 1 कर देंगे तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा, विच इज अ फॉल्स कंडीशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर 0 है तो ये इसका ट्रू कंडीशन है, और ये फॉल्स है तो ये इसका 1 पर ये फॉल्स हो जाएगा। हमें आउटपुट पर 1 कब मिलेगा? जब दोनों ट्रू कंडीशन में हो, यानी दोनों क्लोज हो। तो दोनों ट्रू के लिए तीसरा कंडीशन है, एक का ट्रू 1 मिल रहा है, एक का ट्रू 0 पर मिल रहा है, सो आई विल गेट आउटपुट 1 इन दिस कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब ये है कि जो हम डिजिटल सर्किट में पढ़ते थे कि 1 और 1 यानी दो सीरीज में लगे हुए हैं तो 1 into 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर वो लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस कंडीशन में है कि उस स्विच का नॉर्मल स्टेटस क्या है, वेदर इट इज इन नॉर्मल ओपन कंडीशन or it is in normal closed condition, and that is very very important to understand, right? तो एक स्विच नॉर्मल ओपन है, दूसरा स्विच नॉर्मल क्लोज है। तो उस केस में हमें 1-0 जब लॉजिक होगी, स्विच 1 की पोजीशन पर 1 लॉजिक 1 होगा और स्विच 2 पर लॉजिक 0 होगा, then only my output coil will be energized and I will get output 1 at the output. तो जरूरी नहीं है कि दोनों लॉजिक 1 हो तभी हमें आउटपुट पर 1 मिले। दैट इज द डिफरेंस फ्रॉम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इन पीएलसी, राइट? अब अगर मान लीजिए कि हमारा SW1 नॉर्मल क्लोज है, ओके, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन। अच्छा, आप सब लोग बनाइए, दोनों स्विच नॉर्मल क्लोज है, ठीक है? दोनों स्विच SW1, SW2 both are normally closed in this circuit. यहाँ पर ये दोनों नॉर्मली क्लोज्ड है, SW1, SW2 both are normally closed. उस केस में आपका ये ट्रुथ टेबल क्या होगा? जैसा बताइए, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, उसके बाद मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। तो क्वेश्चन इज क्लियर? तो भाई यस सर, क्लियर। ये दोनों स्विच नॉर्मली क्लोज हैं। नाउ इन दैट केस व्हाट विल बी द ट्रुथ टेबल? ये क्वेश्चन है। आई एम गिविंग यू 4 मिनट्स नाउ। मैं 12:40 पर आप किसी से भी पूछ सकता हूँ, बनाइए। Kishan is not doing. Laila Qureshi, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद इनामुल गनी। यस सर। हो गया आपका? यस सर। जरा मुझे दिखाइए अपने कैमरे से। लॉजिक 0 ठीक, वेरी गुड। किसी का इससे डिफरेंट आ रहा है? Anyone else is getting different result from this? नो सर, सेम। नो सर, सेम है। Okay, this is the correct answer. So now if such question comes in examinations, you'll be able to answer. या आपसे वाइवा में कहीं पूछा जाए तो will you be able to यस answer? सर। यस। Okay, good. So coming to the next topic. सर हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, 2 वे स्विचिंग जो कनेक्शन होती है सर, ऐसी होती है क्या? 2-way switching? हाँ यस सर। 2-way मतलब? सर जैसे हम लोग 2 स्विच लगा हुआ है किसी इक्विपमेंट से, तो हाँ। एक को सर हम लोग जैसे ऑन करते हैं तो वो हाँ, जलने लगता है सर, या फिर आप दूसरे को आप ऑन करते हो तो फिर वो ऑन होता है या ऑफ होता है ऐसे?
सर वो तो तो किसी एक्सॉर गेट्स डिवाइस होते के हैं ना। लिए 2 स्विच लगा देते हैं। हाँ, तो वो एक्सॉर गेट्स होते वो हैं। अपोजिट होता है वो एक दूसरे का, मगर देन वो इतना सिंपल नहीं है वो। किसने कहा एग्जॉर गेट? सर मैंने हाँ, एग्जॉर गेट या एक्सनॉर गेट से ही वो उसको रियलाइज करते हैं कि जब एक का अपोजिट दूसरा हो, यानी अगर एक के जलाने से ऑन हो रहा है तो दूसरे के जलाने से वो ऑफ हो जाए, वो सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाए। तो वो भी लेडर डायग्राम से रियलाइज कर सकते हैं आप। जो गेट्स हमने पढ़ा था, और उसमें तो शायद एक गेट हमने पूछा भी था आपसे एग्जाम में, सेशन में, तो उन गेट्स के थ्रू आप कर सकते हैं उसको। यस, तो उसका लेडर डायग्राम आप बना सकते हैं, फिर पीएलसी बना सकते हैं। यस, दैट इज पॉसिबल। गॉट इट? जवाब मिल गया आपको या अभी? यस सर, मिल गया सर, थैंक यू। So now we have discussed this module addressing, और इसका हमने एग्जाम्पल भी देख लिया कि कैसे फंक्शंस क्या होते हैं। Now the next is that is called PLC timer function. So timer basically पता नहीं माइक्रो प्रोसेसर में आपने कितना पढ़ा है, बट टाइमर जब आता है तो टाइमर का मतलब ये है कि यू आर कंट्रोलिंग द टाइम ऑफ ऑपरेशन, राइट? सो वो टाइम ऑफ ऑपरेशन, उस सिस्टम की क्लॉक क्या है, वो क्लॉक किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है। अगर फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा है तो टाइम बहुत कम होगा ऑपरेशन का। ठीक? जैसे मान लीजिए कि आप कोई इवेंट कंट्रोल करना चाहते हैं, कि आपने कोई प्रोसेस स्टार्ट किया और उसके 5 सेकंड के बाद दूसरी चीज हो, तो ये आप कंट्रोल कैसे करेंगे? हाउ विल यू कंट्रोल? एक तो आपने पढ़ा सेकंड यूनिट में, बट देन हाउ विल यू कंट्रोल दिस यूजिंग टाइमर फंक्शन? और वो टाइमर से फिर कैसे आप टाइम कैलकुलेट करेंगे? जैसे मिसाल के तौर पर अभी ये सामने एक डायग्राम आपके बना हुआ है स्क्रीन पर। अब ये इस पर 4 साइकिल दिखाया हुआ है। अब आपने क्लॉक 1 पर, यानी जब पहला पल्स आया तो आपने कोई ऑपरेशन शुरू किया और फिर आपको वहीं होल्ड कर देना है उसको, या पहला ऑपरेशन शुरू करने के 4 सेकंड बाद दूसरा ऑपरेशन शुरू करना है 4 साइकिल के बाद। तो वो टाइमर जो होगा वो रोल प्ले करेगा, ओके इसके बाद ये 4 सेकंड के बाद ये दूसरा ऑपरेशन शुरू होगा। तो इन दिस 4 साइकिल, इस 4 साइकिल का टाइम कितना होगा? इस 4 साइकिल का टाइम डिपेंड करता है आपकी क्लॉक पल्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, और उस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी टाइम उतना कम होगा। तो हम कहते हैं कि i7 बहुत फास्ट है, i5 उससे स्लो है, i3 उससे स्लो है। जब आप i3, i5, i7 का स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे, so you will see the clock frequency of i7 is quite high as compared to i5 and i3, and that is why it is costly। और कॉस्टली क्यों है कि जब आप हाई फ्रीक्वेंसी के क्लॉक पल्स दे रहे हैं तो टाइम कम हो गया आपका, तो इट इज वेरी फास्ट, आपका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो रहा है। दैट मेक्स द डिफरेंस। ठीक है जी। तो ये कैसे टाइमर होता क्या है, मुझे लग रहा है डिजिटल में आपने पढ़ा नहीं या सिलेबस में नहीं था, जो भी वजह रही हो। हम इसको डिस्कस करेंगे कल, टाइमर और फिर इसका कंट्रोल। ठीक है? एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। Okay, so let me take that attendance then. So today is 7th of March. Any roll call? Chittranjan Kumar.